हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर 1 चैप्टर 2 का MVVI क्वेश्चन मैंने बता दिया है और आज मैं चैप्टर 3 का MVVI क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ, जो सारे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। तो चलिए, चैप्टर 3 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका हम लोग आखिर देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता है कि राइट द टू डिफरेंस बिटवीन EMF एंड TPD। यानी EMF और TPD मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच में आपको दो डिफरेंस लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r, जिससे डिनोट करते हैं स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको डिफिनेशन लिखना है और आपको बताना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डिफाइन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को आपको डिफाइन कर देना है। ठीक है, डिफिनेशन लिख देना है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिख देना है, क्या होता है V बराबर IR होता है ना, उसको लिख देना है। बस इतना लिखकर छोड़ देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में है कि राइट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। यानी रेजिस्टेंस का आपको डिफिनेशन नहीं लिखना है, बल्कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 4 फैक्टर होता है ना, बस उसको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, उसका डिफिनेशन लिख देना है और जो भी उसका फार्मूला बनता है, उसका SI नोट बनता है, उसका डायमेंशन फार्मूला बनता है, सबको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन में है कि व्हाट इज करंट डेंसिटी। ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल j से डिनोट करते हैं ना, स्मॉल j से करंट डेंसिटी का आपको डिफिनेशन लिख देना है, उसका फार्मूला लिख देना है, उसका SI नोट लिख देना है, डायमेंशन फार्मूला लिख देना है और यह कैसा क्वांटिटी है उसको भी लिख देना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में है कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन आपको लिख देना है, इसका SI यूनिट लिखना है, इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना है और कैसा क्वांटिटी है उसको भी लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि डिराइव द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ का ही माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का मतलब होता है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का मतलब होता है वेक्टर फॉर्म, तो आपको वेक्टर फॉर्म में दिखा देना है ओम्स लॉ को डिराइव करके। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन में है कि डिफाइन ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर को आपका दोनों का अलग अलग डिफिनेशन लिख देना है और दो चार एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, नॉन ओमिक और ओमिक कंडक्टर का डिफिनेशन लिखकर 2-4 को क्या देना है, एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आपको इसका एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी सीरीज कम्बिनेशन का डिफिनेशन लिखना है रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए सीरीज कम्बिनेशन का डिफिनेशन लिख देना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आपको एक्सप्रेशन निकाल कर दिखा देना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको डिफिनेशन लिख देना है और उसका भी आपको डेरिवेशन करके उसमें आपका लास्ट में आपका इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला निकलेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकलेगा। तो दोनों को आपको लिख देना है। ठीक है, दोनों को डिराइव कर देना है डिफिनेशन लिखने के बाद। उसके बाद है व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वहाँ पर अभी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखे थे, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों को रिवीजन कर लेना है। ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेशन निकाल कर दिखा देना है। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यानी यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, वो भी मैक्सिमम करंट किस में निकालना है, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा। हो सके तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी आप इसको निकाल सकते हैं, मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। आपको किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ को भी डिफिनेशन लिख देना है, सेकंड लॉ का भी डिफिनेशन लिख देना है और ये वाला भी लिखना है कि फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दोनों का आपको याद रखना है। ठीक है, और डिफिनेशन लिख देना है और दोनों का किस पर बेस्ड है वो वाला भी लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, आपका बुक में
आपका जो पढ़ना है, आपको दो यहाँ पर ब्रिज पढ़ना है, एक मीटर ब्रिज, एक व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको मीटर ब्रिज रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MVVI है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, इसको आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। 3 से 4 बार रिवीजन कर लीजिए। और कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस के लिए आपको एक्सप्रेशन निकाल कर दिखा देना है, ठीक है, फॉर्मूला निकाल कर दिखा देना है। और अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, ठीक है। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफिनेशन लिख देना है और मोबिलिटी का भी डिफिनेशन लिख देना है, और जो भी इसका फॉर्मूला होता है दोनों को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, डिफिनेशन लिख देना है। और फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको एक्सप्रेशन निकाल कर वहाँ पर दिखा देना है, ठीक है। तो इसको भी रिवीजन कर लेना है। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है कि डिड्यूस ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग द आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आइडिया को लगा करके आपको ओम्स लॉ को फॉर्मूला को आपको डिराइव करना है, ठीक है। तो ये सारे था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 18 क्वेश्चन था, ठीक है, टोटल 18 का क्वेश्चन था। तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप रिवीजन कर लिए तो इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ना भूले। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए और इस तरह का वीडियो और भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।